मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है, आइए देखते हैं आज की हमारी इस ख़ास खबर। काशिफ भाई, रिदा रशीद ने आपके खिलाफ जो है मुमरा पुलिस स्टेशन में एक लेटर दिया है। आपने कुछ वीडियो फोटो उनकी वायरल की है, क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो रिदा रशीद जी की वीडियो नहीं, मैंने एक फ़ोटो वायरल किया था और उस फ़ोटो में मैंने लिखा था वहाँ पे कि अगर ये कावड़ यात्रा ऐसी निकल रही है मुमरा से तो इसका सपोर्ट कौन कर रहा है। और ये इसके साथ में फ़ोटो जो है आई है वायरल तो 16 तारीख को हो गई थी, तो 16 तारीख को मेरे पास में आई थी। 17 तारीख को मैंने इसके ऊपर देखा कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। सोशल मीडिया पे मैंने डाल के क्वेश्चन किया कि ये जो है ना, इसके पहले भी मैंने एक बाइट दिया था, उसमें मैंने बोला था कि संभाजी भिड़े के साथ में मिलके ये आई है। वहाँ से इन्होंने खुद अपने अकाउंट पे इन्होंने डाला था कि मैं भिड़े जी से मिल के आई हूँ। तो भिड़े जी से मिल के आने के बाद में तुम ये मुमरा को क्या मैसेज देना चाहते? क्योंकि सांगली, सतारा और ये कोल्हापुर जितने 5 दंगे हुए थे, उस दंगों के मेन आरोपी जो उनके ऊपर एफआईआर हुई है, उनसे आप मिल के आके मुमरा में आप पोस्ट कर रहे, तो उस पोस्ट से हमको मुमरा वासियों को क्या मैसेज पहुंच रहा? और मुमरा में आज तक देखा जाए 92 से लेके अभी तक का इतिहास है, कभी हिंदू और मुसलमान का कोई ऐसा मतलब कोई झगड़ा, कोई लड़ाई या फिर कोई ऐसा दंगा हुआ नहीं है। तो आज आप यहाँ पे मुमरा में बाहर से आके यहाँ पे मुमरा में क्या करना चाहते? आज मुमरा को आप टारगेट क्यों कर रहे? आज भिड़े जी से मिल के आके फिर कांवड़ यात्रा का आपने वो डाल के आप बोलते हैं कि मैं शंकर मंदिर से जुड़ी, तो आपको कौसा की कैसे खबर? आपकी ही बाइट में आप बोल रहे कौसा वालों ने सपोर्ट किया, कौसा ने सफाई किया, करा के दिया, तो कौसा का सारी खबर आपको है। और कौसा के जामा मस्जिद के पास में क्या हो रहा है, दारुल फलाह मस्जिद के पास में क्या हो रहा है, वो आपको खबर नहीं है। तो आप ये झूठ क्यों बोल रहे? आपको सारी खबर थी, आपको सब मालूम था। उनका ऐसा कहना है कि जो यात्रा निकली तो उस समय वो आगे चली गई थी और जो लोग वीडियो जो वायरल हो रही है वो यात्रा पीछे की तरफ है। आप तो उनके साथ में हंसते हुए फोटो निकाल रहे हैं ना, आप तो उन लोगों के साथ में हंसते हुए निकाल रहे। जो लड़का हितेश नाम का है, आप उसका सोशल अकाउंट उठा के देखो ना, उसके अंदर में सोशल अकाउंट के अंदर में आप देखेंगे तो सारी की सारी वीडियो ऐसी उसकी है। कभी मेरे पास में 2 वीडियो है, आपको मैं दिखाता हूं, ये 2 वीडियो आप देखो, उसमें देखो उसने क्या, उस लड़के ने क्या किया और उसके दोस्तों के साथ में मिलके। रिदा रशीद का आपने देखो जब धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का जब मारा था, तब औरंगजेब खुद ऐसा मतलब पुत्र लैंग्वेज बोले थे, पुत्र मांगा था कि एक औलाद संभा जैसी दे, हिंदू जैसी मिले, हिंदू मांग रहा था वो एक। मतलब ये औरंगजेब कहने का मतलब ये है, औरंगजेब जब मरा तड़प तड़प के तो बोल रहा था कि मेरी भी औलाद संभा जैसी हो। तो ऐसे कई सारी वीडियोज है, ये दूसरी भी वीडियो है। जब ये लड़का आपको मालूम है, आप जानती हो अच्छी तरीके से, आप उसके साथ फोटो निकाल रही हो, जब ये लड़का का अकाउंट में सोशल मीडिया के सारी ऐसी ही सारी वीडियोज उसके अकाउंट पे है, उसके बाद में भी आप उसके साथ में फोटो वायरल कर रहे। संभाजी भिड़े जी के साथ में आप जो है आप जाके फोटो वायरल कर रहे। तो मुमरा में कभी ऐसा कोई राजनीतिक कोई भी पार्टी के लोग है, आज तक का किसी ने ऐसा नहीं किया। आप क्यों ऐसा मुमरा का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे? बार बार मुमरा का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे। आप जहां से आए हो आप वहीं पे जाके राजनीति करो। आप अपने क्षेत्र में क्यों नहीं कर राजनीति करते? आप अपने क्षेत्र में, आपको वहां से क्यों बैंड किया गया? आपके क्षेत्र से, अंधेरी में जाके आप काम करो ना। हम तो मुमरा पुलिस से जो है ना गुहार लगा रहे कि इनको, जैसे अविनाश यादव को बैंड किया गया था मुमरा में आने के लिए कुछ दिनों के लिए, ऐसे आप इनको भी बैंड करिए। मुमरा में इनको भी बैंड करिए, क्योंकि ये जब से आई है ना, जब से यहाँ पर ये इस तरीके की राजनीति हो रही है। काशिफ भाई, आपके आमदार जितेंद्र रावत इन्होंने भी औरंगजेब इनके ऊपर कुछ बातें कही थी, उसके बाद में मुमरा का माहौल खराब हुआ था, उसी में आप वही लड़कियों का दिखा रहे हैं कि जिस तरह से वो लड़की, तो आपके आमदार ने भी इसके खिलाफ पहले बोला हुआ है।
नहीं, मैं तो एक एग्जाम्पल दिखाया हूं, इसके पास में और भी बहुत सारी वीडियो है जिस तरीके से जिसमें हिंदू राष्ट्र है और प्लस हिंदुत्व हिंदुत्व बनाना है और बहुत सारे जैसे है ना, बहुत सारी चीजें उसने इसके अंदर में डाला है और मस्जिद के सामने झंडा फहराया है। मैं तो एक एग्जाम्पल के लिए एक दिखाया उसने मेरे को मतलब वो वीडियो मैंने दिखाया। तो हमारे आमदार साहब ने जो टिप्पणी किया था वो टिप्पणी के ऊपर हम आगे अभी बात नहीं कर सकते। हमारा जो अभी मैटर जो चल रहा है ना, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने कई बार सोशल मीडिया पे उनको टारगेट किया है, तो कहीं ना कहीं वो परेशान होकर तंग आकर आज उन्होंने मामला दर्ज करने की मांग की, तो इसको लेकर क्या? तो ऐसे काम ही क्यों करने का? सोशल मीडिया पे जो आप ऐसे काम क्यों करते हो? आप जो मुमरा में आके आप ऐसे दंगे भड़काने वाला काम क्यों करते हो? ऐसा मत करो ना। और भी नेता है ना मुमरा में, और भी पार्टी के लोग हैं ना, जितनी भी पार्टी है बहुत सारी पार्टी के लोग हैं, एमआईएम है, आम आदमी पार्टी है, उनको हम क्यों नहीं कर रहे? हम उनसे क्यों नहीं, उनसे हमारा कोई ऐतराज है? तो आप ऐसा काम कर रहे हैं जो है, इसके वजह से हम आपको वो कर रहे हैं। व्यक्तिगत आपका कुछ उससे कुछ? हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। राजनीति पॉलिटिकल तुम कर रहे हो तो पॉलिटिकल के तरीके से करो। तुम धर्म के उस पे और फिर ये सब चीज के ऊपर राजनीति करने आओगे मुमरा में, तो वो नहीं चलेगा। मुमरा के लोग वो कतई नहीं पसंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक कभी मुमरा में हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। ये इतिहास हमारे मुमरा का है, आप उठा के देख लो। मुमरा शहर से कोई और उनको नहीं बोल रहा, सिर्फ आप ही बोल रहे, तो क्या वजह? ऐसा नहीं है, मैं ही बोल रहा हूँ। बहुत सारे ग्रुप है मुमरा में सोशल मीडिया के, शायद आप लोग तक नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन मैं जितने ग्रुप में जुड़ा हूं सारे ग्रुपों में ये सारी चीजें चल रही है कि यार ये रिदा रशीद ऐसा क्यों कर रही है, माहौल क्यों खराब कर रही है मुमरा का, क्यों ये सब चीजें ऐसा कर रहे हो। अभी मुमरा का मोर्चा निकला, इतना अच्छा मोर्चा निकला शांति और अमन का, उसके अंदर में तुमने वो चीज क्यों नहीं पोस्ट किया अपने सोशल अकाउंट से? तुम ये चीज भिड़े महाराज का तुम वो कर रहे, पोस्ट कर रहे, तुम ये लड़के का जो मस्जिद के सामने झंडा फहरा रहा है, हिंदुत्व की बात कर रहा है, उसका तुम वायरल कर रहे, तुम अपने अकाउंट से भी कर रहे, तुम अपने उसके साथ में फोटो के जाके वायरल कर रहे। तुम ये यात्रा का क्यों नहीं किए तुमने सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट, अपने अकाउंट से? अभी आपने बोले बहुत से ग्रुप में इस तरह की बातें रिदा रशीद ने बोली, लेकिन सिर्फ आप ही का नाम उस लिखित में दिया गया कि काशिफ ही परेशान कर रहा है, वो भी सोशल मीडिया में बदनाम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, उनको टारगेट मेरे को टारगेट लेके चल रहे हैं मेरे ऊपर। ऑलरेडी पहले भी मैंने बाइट दिया था, अमित गार्डन में बाइट हुई थी तो वहां पे भी मैंने बाइट दिया था कि मेरे को टारगेट किया जा रहा है। काफी टाइम से ये मेरे को टारगेट कर रहे थे। 2-3 केस, एक केस में तो सफल रही बनाने में, बाकी 3 केस बनाने के लिए सफल नहीं रह पाए। तो क्योंकि मुमरा की पुलिस ने सच्चाई को मतलब तपासा, तो पता चला कि मतलब जो है ना ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसलिए वो केस ही नहीं हुआ। तो 2-3 केस वो हमारे ऊपर हुआ नहीं। तो ऐसे वो बहुत सारे केसों में मुझे वो टारगेट किया, उन्होंने पर्सनली टारगेट किया है, लेकिन मैं उनको पर्सनली टारगेट इसलिए नहीं कर रहा हूं। मैं मुमरा के माहौल जो खराब करने की कोशिश कर रहे, जो आज हम लोग इतने शांति से रह रहे, हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, मुमरा में चारों समाज के लोग रह रहे, दलित भाई भी रहते, लेकिन आज तक का कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। और एक दूसरे से कंधा कंधा मिला के हम लोग चलने वाले लोग हैं। यहाँ पे इतने सारे दंगे फसादात हुए, मॉब लिंचिंग हुई, लेकिन आज तक मुमरा में कुछ ऐसा हुआ? कोई फसादात हुए? आज हमारे पास में सब्जी मार्केट वाले से लेके सब कोई हिंदू है, मुसलमान है, सब लोग आपस में लेके बेचते हैं, हम लोग उनसे सब्जियां लेते हैं, हम लोग शांति अमन से रहना चाहते हैं। भाई यहाँ पे शांति और अमन को हम लोग लेके गले लगाते हैं। ये रिदा रशीद को गले नहीं लगाते यहाँ पे कि जो है ना तुम आके दंगे भड़काओ। रिदा रशीद ने उन्होंने ये कहा है कि वो मुमरा पुलिस स्टेशन में आप आकर माफी मांगे, उसको लेकर क्या कहो? क्यों हम माफी मांगे? किस लिए माफी मांगे? आप एक तो ऐसा वायरल कर रहे फोटो और वीडियो, उसके बाद हमें आप एक तो चोरी और सीना चोरी दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे, उसके बाद फिर आप बोल रहे माफी मांगने के लिए हमको। मैं तो पूरे मुमरा के आवाम से कह रहा हूं, पूरे मुमरा के आवाम से कह रहा हूं, इस पे हमारा सपोर्ट करो। आप आके सामने मुमरा के लोगों से सपोर्ट करने के लिए मैं अपील कर रहा हूं। काशिफ भाई, आप अवार्ड साहब के बहुत नजदीकी समझे जाते हैं, इसीलिए आपको पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से रिदा रशीद ने कावड़ यात्रा को सपोर्ट किया है, वो सही है या गलत? गलत है। सब कावड़ यात्रा से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कावड़ यात्रा, बहुत सारी यात्रा हमारे हिंदू भाई लोग की निकलती है मुमरा से, और आज मैं इतिहास उठा के बताऊंगा, मेरे पास में ऐसे प्रूफ है। जो मुसलमान भाई लोग पानी पिलाते हैं उनको रोड पे खड़े होके, हिंदू भाई लोग की यात्रा निकलती है, शरबत पिलाते हैं,
तो आज तक का हम लोग के अंदर में कोई ऐसी बातें नहीं है हम कि हमारे हिंदू भाई लोग अगर कोई यात्रा निकाल रहे या फिर कुछ ऐसे सामाजिक, सुधीर भगत साहब ने अभी देखो हम ये इस्लामुद्दीन भाई को बाइट दिया है, उन्होंने एकदम क्लियर कहा है कि एकदम सही है जो भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, शांति अमन का मोर्चा निकला है, इसका मैं सपोर्ट करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो फादर आके उन्होंने स्पीच दिया, दलित भाई के वो थे उन्होंने स्पीच दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मुमरा में जो है ना हिंदू मुसलमान के नाम पे जो है ना, अगर तुम ये सारी चीजें करवाना चाहती हो तो ये तो गलत है, इसके लिए तो कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं मांगूंगा मैं। कहीं ना कहीं अवार्ड साहब ने भी इस तरीके की बातें कही है कि इस कावड़ यात्रा को रिजा रशीद ने सपोर्ट किया, उसको संरक्षण, उसके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, उसके ऊपर तो मैं तो बोलता हूँ गुनाह दाखिल करना चाहिए, मुमरा के लोगों को भाई आके गुनाह दाखिल करवाना चाहिए। मुझे मालूम पड़ा है कि सलमान रिजवी ने एक लेटर दिया है अभी फिलहाल के वक्त में पुलिस स्टेशन में, रिदा रशीद के ऊपर अर्जी डाला उन्होंने, जिस तरीके से मेरे ऊपर उन्होंने अर्जी डाला है रिदा रशीद ने, ऐसा सलमान रिजवी ने डाला है, तो मैं भी कल डालूंगा भाई, मैं भी कानूनी दाव पेच से चलूंगा। आप जैसा जिस तरीके से आप करना जो चाह रही हो वो चीज होगा नहीं कभी मुमरा में। आप ये सारी चीजें करा के भी देख लिए, 2-3 चीजें आपने कराया, सब में असफल रहे, क्योंकि मुमरा के मुसलमान लोग सेकुलर है और हिंदू लोग सेकुलर है, तो ये चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते मुमरा के लोग। कासिम भाई, एक लास्ट सवाल, टाइगर पुलिस चौकी के इसमें टाइगर के लोगों ने, वहाँ के आसपास के हिंदू सकल समाज ने जितेंद्र रावत इनके ऊपर एफआईआर करने की मांग की हुई, निवेदन दिया हुआ है, क्या बोलते? वो उस लड़के के सपोर्टर लोग हैं जो उन लोग के जो उस लड़के के साथ में थे। देखो सब जगह से होता है, हमारे भी कुछ ऐसे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको थोड़ा सा चूल रहता है, तो ऐसे कुछ हिंदू समाज में भी हैं जिनको चूल है कि वो ऐसा करना चाहते हैं। तो उस चीजों से जो है ना, तो वो मैसेज जो है ना कोई मतलब का नहीं है। अगर हमारे एमएलए साहब के ऊपर अगर ऐसा कुछ गुनाह दाखिल की मांग कर रहे हैं, तो हम भी उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने की मांग कर रहे हैं कि आज हमारा एमएलए है मुमरा में, तो आज मुमरा बचा हुआ है, हमारा एमएलए मुमरा में पूरी तरीके से नजर रखता है कि मुमरा में हमारे शहर को माहौल खराब नहीं किया जाए हमारे शहर का। तो हमारा एमएलए, हम अपने एमएलए के लिए जो है ना दुआएं करते हैं अल्लाह ताला से कि जो है ना हमारा एमएलए इस तरीके से जो है ना काम करते रहे, मुमरा को शांति और अमन का मैसेज देता रहे, और हमेशा जो है ना शांति और अमन के लिए वो खड़े हैं हर जगह पे। भाई क्या कहेंगे, काशिफ के ऊपर रिजा रशीद ने मामला दर्ज करने की मांग की है और उनसे माफी मांगने की भी मांग की है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अभी कासिफ भाई के ऊपर जो रिदा रशीद जी ने मांग की है, उन्होंने गलत मांग की है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इतने दिनों से, कुछ दिनों से मुमरा में दंगा कराने की कोशिश की जा रही है। जैसे देख लीजिए, ये अजान का मुद्दा उठा, दरगाह का मुद्दा उठा, 400 लोगों का धर्मांतरण का मुद्दा उठा। 400 लोगों का धर्मांतरण का मुद्दा जब उठा तो हमारे अवार्ड साहब जो हमारे एमएलए हैं उन्होंने मुद्दा उठाया, उसके बाद मैंने मुद्दा उठाया यहाँ पर, और दरगाह को लेकर मुद्दा उठाया। लेकिन ये कब तक बाहर से आकर लोग दंगा क्यों कराना चाहते हैं? मुमरा की शांति भंग करना चाहते हैं, मुमरा के लोगों का जो भाईचारा है उसको अलग करना चाहते हैं। ऐसे फर्जी केसेस करवाए जा रहे हैं, फर्जी केसेस करवाए जा रहे हैं। अभी इनके ऊपर देख लीजिए, अभी कि एक पत्र देकर निवेदन कर रहे हैं पुलिस स्टेशन में कि इनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए। तो ये कब तक चलेगा? मैं बोल रहा हूं रिदा रशीद जी से कि आप लोखंडवाड़ा में राजनीति क्यों नहीं कर रही हैं? वहां पर आपकी क्या वजह है कि राजनीति नहीं कर पा रही हैं लोखंडवाड़ा में, जो आपका घर है? आप मुमरा में आकर राजनीति कर रही हैं। हाँ, आप लोखंडवाला अंधेरी की रहवासी हैं, आप वहां पर राजनीति नहीं कर पा रही। इसका मतलब कि वहां के लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, वहां पर बैठ किया गया। आप आ रहे हैं मुमरा में राजनीति करने के लिए, मुमरा की भाईचारा खराब करेंगे। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हैं, सब भाई भाई बनकर रहते हैं, एक दूसरे को
ये त्योहारों पर गले मिलते हैं और आप यहाँ पर दंगा कराने की कोशिश कर रही हैं। दादा भाई, आप बीजेपी से, काशिफ भाई बीजेपी से काफी सालों से जुड़े, और ईदा रशीद ने जो निवेदन दिया है वो भाजपा के लेटर पे दिया है, तो उसको लेकर आप क्या कहोगे? तो भाजपा में है या नहीं है? देखिए वो तो मैं तो प्रशासन से मांग करूंगा, और ये जब जो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी में है या नहीं है, वो तो जांच का विषय है और पता करना चाहिए, आप लोगों को पता करना चाहिए कि बीजेपी में है या नहीं है। ये कौन बताएगा? बीजेपी के पदाधिकारी लोग बताएंगे। यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष है, 2 मंडल अध्यक्ष है, कौसा मंडल अध्यक्ष, मुंब्रा मंडल अध्यक्ष, वो लोग बताएंगे कि पदाधिकारी है कि नहीं है। अगर वो बीजेपी में नहीं है तो उसको बीजेपी का लेटर हेड मिलता नहीं, लेटर हेड खुद बनाती हैं भाई। तो लेटर हेड बना, जो मंडल अध्यक्ष है उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया, पदाधिकारी को नहीं बताया। ऊपर लेवल देखो, पदाधिकारी नहीं है, उसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं। अगर आप लोग कह रहे हैं कि जो है वो खुद बनाती है, तो जो आप लोग बीजेपी के पदाधिकारी है वो लोग क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? भाई हम बीजेपी में नहीं है ना अभी हमको मालूम नहीं है, हम बीजेपी में अभी नहीं है, अभी हम एनसीपी में है। हम एनसीपी में है तो एनसीपी में हम कैसे बता पाएंगे कि वो बीजेपी में है या नहीं है? वो बीजेपी वाले ही बताएंगे। तो इसकी जानकारी निरंजन डावखरे को है या नहीं? अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आप पत्रकार लोग हैं, पत्रकार भाई हैं, आप बीजेपी वालों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये है या नहीं है, वो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन मुंब्रा का जो माहौल खराब हो रहा है, मुंब्रा का माहौल जो खराब हो रहा है कि अंधेरी से आकर यहाँ पर मुंब्रा का माहौल खराब कर रही हैं, मैं पुलिस प्रशासन से कर रहा हूँ। जैसे कि मनसे नेता को जो बैंड किया गया था यहाँ पर, इसी तरह रीदा रशीद को बैंड किया जाए, मुंब्रा का माहौल बचाया जाए, पुलिस प्रशासन से मैं मांग कर रहा हूँ।